अस्सलाम वालेकुम तमाम सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स कराची बोर्ड से जिनका ताल्लुक है। और स्टार्ट करते हैं कि जो पहला और सेकंड पॉइंट है वो बुनियादी तौर पे इस एमसीक्यूज का मेन कॉन्सेप्ट है। तो पहला पॉइंट आपके पास ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी और व्हेनेवर। हमारे पास असल में दो किस्म के फंक्शन होते हैं, एक ऑड फंक्शन होता है और एक इवन फंक्शन होता है। इस सिलसिले में जब आपको ऑप्शन दिए जाते हैं तो जितने भी ये सारे पॉइंट्स हमने इकट्ठे किए हैं 1 से लेकर 6 तक, उसमें ऑप्शन आपके इस तरह से होते हैं और कॉमन ऑप्शन आपके लिए 3 होते हैं, और इवन, नेवर, इवन नॉट, ऑड। लेकिन चौथा ऑप्शन मॉडुलस है या कोई और हो सकता है, लेकिन हर सूरत में ये 3 हमारे सामने इंपॉर्टेंस रखते हैं। मॉडुलस इसका आंसर नहीं होता, या कोई भी एक चौथा ऑप्शन आपके सामने नया आ सकता है कि जो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 है, एक में कहा जा रहा है ऑड फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे, सेकंड में कहा जा रहा है कि इवन फंक्शन को हम एक तरह से किस तरह से लिख सकते हैं। तो याद रखिए कि हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसे हम एफ एक्स कहते हैं, और एफ एक्स फंक्शन में हमें करना क्या है कि एक्स को आपने नेगेटिव लिखना है, और नेगेटिव एक्स लिखने के बाद इस फंक्शन में नेगेटिव एक्स अप्लाई करेंगे, और अगर हमारे पास माइनस एफ एक्स आंसर आता है तो इस सूरत में हमारे पास ऑड फंक्शन कहलाएगा। और सेकंड ऑप्शन भी ये है कि अगर हम फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स अप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर पॉजिटिव एफ एक्स यानी कि एक्स भी पॉजिटिव आए, तो इस सूरत में ये इवन फंक्शन होता है। अगर ये दोनों बातें ना हो तो इस सूरत में नाइदर इवन नॉट ऑड फंक्शन हमारा आंसर होगा। यहाँ पे जैसे कि इन्होंने और के लेवल से पूछा है, तो हमने इस तरह के आंसर को टिक करना है या अपने आंसर शीट में लिखना होगा। अगर इवन फंक्शन का है यानी कि सेकंड पॉइंट है, तो इस सूरत में इसका आंसर ये सूटेबल होगा। और ये दोनों बेसिक पॉइंट्स हैं जिसे समझने के लिए आपको पॉइंट नंबर 3, 4, 5 और 6 पे जाना पड़ेगा। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 में, जिससे आपको ये फंक्शन काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे। नंबर 3 में हमें एक फंक्शन दिया गया है और इसमें या तो आंसर इसका ऑड होगा या इवन या नाइदर। अब करना क्या है हमें कि जो भी नंबर 3 के अंदर हमें फंक्शन दिया गया है यानी कि एफ एक्स और एक्स अपॉन मॉड के अंदर एक्स, और एक्स को कहा जा रहा है कि ये 0 के इक्वल नहीं है। अगर 0 के इक्वल हो तो ये इनफाइनाइट फंक्शन हो जाता है। अब हमें करना क्या है, जैसे कि हमने बताया कि ऑड फंक्शन के अंदर हो या इवन हो, दोनों सूत्रों में एक्स की जगह हम रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस एक्स आ गया, और उसके बाद इस एक्स को भी हम माइनस एक्स लिखेंगे, और मॉडुलस के अंदर माइनस एक्स लिखेंगे। देखें कि मॉडुलस के अंदर अगर नेगेटिव हो तो ओपन करने के बाद हमारे पास या मॉडुलस के अंदर रहते हुए ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है, और पॉजिटिव आने के बाद हमें ये देखना होता है कि दोबारा ये शक्ल आ सकती है। तो यकीनी तौर पर वो शक्ल आ सकती है, लेकिन इस तरीके से कि अगर इस माइनस को हम इससे अलग कर दें, और अगर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए हम इसे इस तरह से लिखते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा बिल्कुल एफ एक्स के इक्वल आया। अब होगा क्या कि माइनस तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसकी जगह दोबारा रिप्लेस कर देंगे हम एफ एक्स, क्योंकि ये दोनों इक्वल आने के बाद यहाँ नेगेटिव आ गया और यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा। और जैसे कि इससे पहले वाले में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर ये एफ माइनस एक्स का आंसर माइनस एफ एक्स आ जाए तो इस सूरत में हमारा ऑप्शन ऑड फंक्शन होगा। तो अब नंबर 4 भी बिल्कुल उसी तरह से वही अंदाज है, और यहाँ पे आपको मॉड के अंदर या एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह सकते हैं एक्स दिया हुआ है, और यहाँ पे भी हमने वही प्रोसेस को रिपीट करना है, और मजीद और स्टाइल भी आ सकते हैं। ये समझने के बाद आप उन्हें भी अच्छी तरह से फेस कर सकेंगे। अब यहाँ पे भी आपने जैसे कि नंबर 4 है, आपने एक्स की जगह रिप्लेस करते हुए माइनस एक्स लिखना है, और बिल्कुल पहले की तरह इसको भी उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो ये माइनस एक्स है, और यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे, और इसके बाद जैसे कि हमने पहले एक्सप्लेन किया था, मॉड की वैल्यू के अंदर जो माइनस होगा वो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, और इसी तरह माइनस एक्स का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव एक्स स्क्वायर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस शक्ल और इस शक्ल में कोई तब्दीली नहीं आई, तो लिहाजा हम इस शक्ल को क्या लिखेंगे, एफ एक्स, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज हमारे पास एफ एक्स के बराबर है। और हम ये चाहते भी थे कि आपको इस तरह से एक्सप्लेन किया जाए
कि एक ऑप्शन ऑड के लिहाज से आ जाए और एक इवन के लिहाज से आ जाए। अब यहाँ पे पॉजिटिव एफएक्स है और इस फंक्शन को हम इवन फंक्शन लेंगे। तो नंबर 5 पॉइंट हमने अपने पास नोट कर लिया हुआ है और यहाँ पे भी हमें ऑड, इवन या नेदर के फंक्शन के लिहाज से डिसाइड करना है। ऑड और इवन हम दोनों आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पे हमें बुनियादी तौर पर वही काम करना है कि x की जगह रिप्लेस करेंगे -x। तो देखते हैं क्या होता है हमारे पास इस टाइम। तो कॉस x है लेकिन x को ब्रैकेट में रखते हुए -x रखेंगे और -x होगा तो याद रखेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में हमने 3 बातें सीखी थी। वो 3 बातें क्या थी कि अगर हमारे पास साइन माइनस थीटा होगा तो इसे माइनस साइन प्लस थीटा लिख दिया जाएगा। इसी तरह अगर कॉस माइनस थीटा है तो इसे प्लस कॉस थीटा करके लिख दिया जाएगा। इसी तरह तीसरा टेन माइनस थीटा तो ये माइनस टेन थीटा हो जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट्स आपके पेपर्स के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि अभी अगर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो कल को यहाँ पे साइन भी आ सकेगा, टेन भी दे सकते हैं। तो लिहाजा इस बात के तहत कि अगर कॉस का नेगेटिव थीटा हो तो पॉजिटिव कॉस थीटा इसका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव कॉस थीटा यानी कि यहाँ थीटा की जगह प्लस एक्स आ जाएगा और ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास इवन फंक्शन आ गया। तो याद है कि अगर तो हमारे पास पॉजिटिव एफ एक्स आ जाता है, एक्स नेगेटिव एक्स लिखने पे, तो इवन अगर नेगेटिव एफ एक्स आए तो उस सूरत में ये ऑड फंक्शन होगा। और नंबर 6 पॉइंट में हमारे पास साइन एक्स भी मौजूद है और कॉस एक्स भी है। और तो चले इसे सॉल्व करते हैं और x की जगह हमें माइनस एक्स रख देना है और माइनस एक्स के बाद साइन माइनस एक्स हो गया। इसी तरह कॉस माइनस एक्स हो गया। अब आपको मालूम है हमने यहाँ पे इसीलिए इसको रिमूव नहीं किया कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन एक्स के बराबर हो जाएगा और माइनस यानी कि कॉस माइनस एक्स हमारे पास प्लस के अंदर आ जाएगा। तो इस लिहाज से ये कॉस पॉजिटिव एक्स लिखा जाएगा। अब आप कुछ भी कर ये दोनों देखें तो बिल्कुल सेम नहीं है। ये दोनों पॉजिटिव है कॉस वाले, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर हम इसमें से नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो फिर भी हमारे पास इशू आएगा। वो इशू क्या आएगा कि ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा। तो इसकी मीनिंग क्या है कि ना ये ऑड फंक्शन बन पा रहा है ना ये इवन बन पा रहा है। अगर तो ये दोनों माइनस होते, माइनस कॉमन लेते तो ये सेम आ जाता और यहाँ पे एफ एक्स आ जाता तो ये ऑड फंक्शन बन जाता। कि यहाँ नेगेटिव कॉमन लेने के बाद या लिए बगैर यानी कि पॉजिटिव साइन के साथ दोनों सूत्रों में ये से मैच नहीं होता। तो इस सूरत में इसका लास्ट ऑप्शन यानी कि नाइदर इवन नॉट ऑड, यानी कि ना तो ये ऑड है ना ये इवन है। लिमिट के ऊपर है वो कम से कम आपके पेपर में 2-3 यानी कि पॉइंट्स आपको एमसीक्यूज के लागू किए जाते हैं। सबसे पहले जो इसका टेक्निकल पॉइंट है, अगर आप अपने जहन में वो बात बिठा लें, एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास मैथ्स के अंदर 1/0 ये हमारे पास इनफाइनाइट होता है और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है इनफाइनाइट, यानी कि हम अगर 1 को 0 से डिवाइड करें तो ये कभी डिवाइड नहीं होता। ये अनडिफाइंड वैल्यू है जिसे कोई भी नहीं बता सका आज तक। और x की जगह यानी कि लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो हम इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर अपॉन में वैल्यू को कहते हैं और यहाँ पे अगर हम लिमिट के नीचे जैसे x की लिमिट आपको 2 दी हुई है, हमने हर एमसीक्यूज के अंदर सबसे पहले ये चेक करना है कि अगर हम डिनोमिनेटर में x की लिमिट 2 अप्लाई करते हैं तो वो आखिर क्या आता है। अगर तो वो 0 आता है तो ये हमारे लिए मसला है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था अनडिफाइंड वैल्यू की और 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो हमें फैक्टराइजेशन ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज को याद करते हुए उसके मुताबिक प्रोसेस को यूज करना होगा। यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ हो रहा होगा, आपने जज करना है। जैसे कि कहा कि अगर फैक्टराइजेशन हो रही है, अगर हम डायरेक्ट करें तो आप मैट्रिक के बच्चे नहीं हो, 9 के नहीं हो, तो आपको पता है कि x² - 4 का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद x - 2 और x+2 आ जाएगा। और इसके बाद अपॉन में चूंकि हमारे पास x - 2 है और इसी की वजह से नीचे 0 आ रहा था, क्योंकि x की लिमिट अगर 2 अप्लाई करें तो 2 - 2 हमारे पास 0 होता है। 0 एक तरह से अनडिफाइंड वैल्यू है। तो फैक्टराइजेशन जैसे हमने अप्लाई की तो हमारा एक अगर ब्रैकेट इससे कैंसिल हो गया। अब हमने क्या किया कि x+2 की जगह लिमिट को अप्लाई करते हैं और x की जगह 2 जब हम अप्लाई करेंगे
तो ये 2 + 2 होने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। जैसे यहाँ पे तो फॉर्मूला अप्लाई हो गया और नीचे का मसला जो था वो हल हो गया। अगर अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सिलसिला कुछ इस तरह से कि एक हमारे जहन में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर कभी भी कोई क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले हमें कॉमन पे कॉल करना है। अगर न्यूमरेटर में से कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में से कॉमन आ रहा है और कॉमन वो आ रहा हो, जैसे यहाँ पे x की लिमिट दी है तो x की बात करें, यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी आ सकता है तो कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेना है। अब यहाँ पे अगर हम ये बात करते हैं तो यहाँ पे x कॉमन नहीं आ रहा है, ना न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर में, लेकिन यहाँ पे हमने जो सेकंड पॉइंट दिया है वो एक्चुअली वो लिया ही इस बुनियाद पे है कि यहाँ पे x को कॉमन दिया गया है। और अगर आपके जहन में ये पॉइंट नहीं बैठा होगा तो आप हो सकता है प्रोसेस बहुत लेंथी कर दें और आपका आंसर भी गलत आ जाए। तो लिहाजा ये पॉइंट्स बनाएं कि पहले वाले में तो सिंपल बुक का एमसीक्यूज है, बुक का क्वेश्चन है। सेकंड में क्या है कि हमें ये देखना है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन आया है तो कॉमन लेने के बाद हमें उसे कैंसिल करना होगा। अब नंबर 2 की अगर हम बात करें, नंबर 2 की, तो हमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करनी, बल्कि हमें कॉमन लेके पहले एक्स को खत्म करना है, फिर उसके बाद हम दोबारा चेक करेंगे कि नीचे क्या लिमिट रखने के बाद 0 तो नहीं आ रहा। तो आप ऊपर से अगर हम कॉमन लें और ये चीज हम जहन में रख लेते हैं कि एक्स की लिमिट क्या है 4 है, तो ऊपर हमने एक्स कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा x² - 2x और प्लस का 1, और नीचे से भी कॉमन आना चाहिए और आ भी रहा है तो वो x कॉमन आ रहा है और x के बाद यहाँ पे x² x हो जाएगा -3 हो जाएगा। इस x से x कैंसिल हो गया तो बताया कि x की जगह अब हम 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, और इसी तरह 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 और प्लस का 1, और नीचे भी इस तरह से 4 -3, यानी कि ऊपर 17 में से 8 लेस करेंगे तो 9 और नीचे 1 आ जाएगा, और इसके बाद आपका आंसर क्या होगा 9 होगा। तो हम नंबर 3 में चेक करते हैं और x की जगह 3 अप्लाई करें तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 - 9 हमारे पास क्या हो जाएगा 0, और इसका मतलब है कि ये अनडिफाइंड वैल्यू हो गई। तो इसे डिफाइन करने के लिए हमें फैक्टराइजेशन जैसे कि कॉमन लेने का प्रोसेस या कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो इसमें देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक जैसे भी करते हैं तो अब आप देखें 6 लिखा है लास्ट में, तो 6 के अगर मिडिल टर्म अरेंज करें तो 3 टू 6 होता है, तो मिडिल टर्म अरेंज हो जाएगी किस तरह से कि एक -2x और एक -3x और प्लस का 6। इसी तरह अपॉन में फॉर्मूला लग रहा है a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो उसे भी हम अप्लाई कर देंगे। और तो अब इन दोनों में से x कॉमन आया तो x - 2 हो गया, और इसी तरह 3 कॉमन आया तो x - 2, और नीचे फॉर्मूला अप्लाई हो गया x - 3 और x + 3, और इसके बाद हमने x - 2 जैसे कॉमन लिया तो यहाँ x - 3 आ गया और नीचे x - 3 सॉल्व हो जाता है। अब जैसे ये ब्रैकेट और ये दोनों ब्रैकेट सेम आए, कैंसिल हो गए, और यही वो इशू था जिसकी वजह से ये 0 हो रहा था। अब इसके बाद हमें लिमिट की वैल्यू अप्लाई कर देनी है। बात नंबर 3 के ऊपर हो रही है, तो यहाँ पे 3 वैल्यू दी गई है, तो x की जगह 3 - 2 हो जाएगा, और नीचे जो है 3 + 3 यानी कि 1/6 इसका आंसर आएगा। तो 4 से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि हमारे पास एक फॉर्मूला कह लें, एक नोटेशंस कह लें कि जब लिमिट हम अप्लाई करें और x 0 हो और sin x/x हो तो इस सूरत में हमारा आंसर 1 आएगा। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे ये देखना है कि नंबर 4 है, यहाँ लिमिट x की 0 दे रहे हैं, तो इसमें और इसमें आप देखें फर्क किधर है कि यहाँ पे इधर भी x है और इधर भी x है, लेकिन अगर हम इस वाली एमसीक्यू नंबर 4 को देखते हैं तो यहाँ पे 4x है और नीचे x लिखा हुआ है। अब जब भी साइन आपको किसी भी x यानी 4x या कोई भी चीज दे, हमें नीचे भी वही चीज लेके आनी है और हमारा ये फॉर्मूला परफॉर्म हो जाएगा और हमारे पास वो चीज यानी कि ये पूरा फंक्शन 1 के इक्वल हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, नंबर 4 के ऊपर बात करें तो हमने जैसे कि लिमिट यहाँ पे 0 दी है और साइन आपके पास क्या है 4x है। अब हमारे पास अपॉन में x है, तो हमने देखना है कि हमारे पास क्या नहीं है, यहाँ जो इसके पास है इसके पास क्या नहीं है, तो नहीं क्या नहीं है यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साइन के साथ 4x है और नीचे जो है वो x है यानी 1x है, तो सिर्फ और सिर्फ 4 की कमी है। तो हमने करना क्या है कि 4 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 4 को मल्टीप्लाई कर देना है। अब जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो याद रखिए कि साइन के आगे जो एंगल है वो भी अपॉन में होना चाहिए। ऐसे होने पे 4 तो ऐसे ही रहेगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब आगे x की लिमिट 0 हो और साइन का जो भी एंगल होगा वही एंगल नीचे होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1x था, हमने 4x
नीचे किया तो 4 ऊपर भी हमें करना पड़ेगा। मैथ्स की कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे हमें डिनोमिनेटर के साथ न्यूमरेटर में भी वो नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और इस तरीके से sin 4x अपॉन 4x इस फॉर्मूले के मुताबिक 1 की इक्वल हो जाएगा। लिहाजा ये पूरा प्रोसेस इसमें 1 के बराबर हो जाएगा और 4 इसका आंसर आ जाएगा, और 4 आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब अगर हम बात करें नंबर 5 के ऊपर, तो 5 को हमने आपके लिए यहाँ पे करके रखा हुआ है ताकि हम मुख्तसर सी गुफ्तगू में आपको समझा सके कि यहाँ हमें करना क्या हुआ। नंबर 5 में एक्चुअली नंबर 4 और 5 में जो फर्क आ रहा है वो फर्क ये आ रहा है कि यहाँ पे साइन के ऊपर 1 पावर है, और 1 पावर होने के बाद अगर यहाँ पे 4x 9x 11x कोई भी नंबर देते हैं तो तकरीबन यही प्रोसेस होगा। सिर्फ यहाँ पे फर्क ये आएगा कि यहाँ पे 4 है तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 है तो 9 मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा। इसके साथ यहाँ पे नंबर 5 में जो फर्क आया है ये है कि यहाँ पे स्क्वायर दे दिया होगा, साइन के ऊपर स्क्वायर। ये सारा प्रॉब्लम साइन के साथ ही आएगा। इसके अलावा टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक, वहां पे ये इशू नहीं आते, और जैसे साइन नजर आता है तो हमें ये प्रॉब्लम हैंडल करना होता है। और यहाँ पे हमें करना क्या है, और करने से पहले ये बात देखनी है कि अगर साइन का स्क्वायर है तो x अपॉन 3 है तो नीचे एक्स स्क्वायर दिया होगा, अगर साइन का क्यूब है तो एक्स क्यूब, अगर साइन की पावर 4 है तो एक्स की पावर 4 दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं दिया जाएगा तो यकीनी तौर पर फिर आपका आंसर ये नहीं आ सकेगा, और क्वेश्चन सही होगा तो आंसर भी आएगा, रूल्स भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि साइन का स्क्वायर हो रहा है तो हमें यहाँ पे नंबर 5 में हमने करके रखा है कि स्क्वायर हमें ऊपर ले जाना ब्रैकेट के, और जो साइन का स्क्वायर है वो हट जाएगा और x अपॉन 3 नॉर्मली वैसे ही था वैसे ही रहेगा, लेकिन नीचे का जो एक्स स्क्वायर है वो x हो जाएगा। और अगर आप इसको यहाँ से रिमूव कर दें तो आपके पास क्या आ रहा है कि यहाँ पे x आ रहा है, और बिल्कुल इस तरह से हो गया कि स्क्वायर ऊपर चले गया और नीचे x का स्क्वायर भी ऊपर चले गया ब्रैकेट के। और अब हमें इन दोनों को बिल्कुल सेम लाना है, तो जैसे यहाँ x अपॉन 3 लिखा है तो हम इसके अपॉन में 3 लिखेंगे और साथ ही हम इसके साथ 3 मल्टीप्लाई भी करेंगे। फिर हमें करना क्या है कि इस फॉर्मूले के मुताबिक हमें साइन x अपॉन 3 अपॉन x अपॉन 3 को सेपरेट, और ये जो 3 है 1 अपॉन 3 का स्क्वायर बनते हुए 1 अपॉन 9 इसका आंसर आएगा, जो कि हमने नंबर 5 में लिख दिया हुआ है बुनियादी तौर। तो ऑलरेडी ये हमने एक वीडियो को बनाते हुए ये कैप्चर नहीं हो सका था, जिसकी बुनियाद पे हम दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हम इस तमाम प्रोसेस को कारआमद बना रहे हैं ताकि हमें दोबारा से न करना पड़े, और इसी चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं जैसे कि नंबर 5 में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और इसके बाद इसका आंसर भी यहाँ पे यकीनी तौर पर हमने लिखा था 1/9। और नंबर 6 के तो यहाँ पे जैसे ही हम चेक करेंगे तो नीचे 0 नहीं आ रहा, अगर 0 आए तो ऊपर के 3 पावर से 0 नहीं आए तो नंबर 6 के अंदर हमने क्या एक्सप्लेन किया कि डायरेक्ट x की जगह हमें लिमिट अप्लाई कर देनी है, जो कि क्या है 2 है। तो जैसे 2 अप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ x का स्क्वायर होगा तो 4 हो गया, यहाँ पे 2 to the 4 हो गया, और इस प्रोसेस को हम पूरा अगर ऐड करें तो 19 आ रहा है। इसी तरह नीचे भी x की लिमिट रखने के बाद हमारे पास 4 + 4 -1 19/7 हमारा आंसर आ चुका हुआ है। सर शायद आपसे इजाजत चाहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।